वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सबका वेलकम। एसएससी पिनाकल 6800 थर्ड एडिशन की बुक सॉल्यूशन हो रही है। पिछले परसेंटेज की 1 से 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया, उसको प्लेलिस्ट बना दी। प्रतिशत की 6 नंबर क्लास आ चुकी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे क्वेश्चन रहेगा। ये मेरा ऐप है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई मुझे साथ बातचीत करना चाहता है, व्हाट्सएप वगैरह करना चाहता है तो कांटेक्ट कीजिए। मेरा क्लास अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिए। बेस्ट कंटेंट और बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट कंटेंट बोलने की कोई बात नहीं। एसएससी मैथ पिनाकल की जो बुक है वो कैसा बुक है वो आपका मालूम है। फर्स्ट टाइम यही बोलना चाहता हूँ, मैं बंगाली हूँ, अच्छे हिंदी नहीं आती, थोड़ा वीक हूँ हिंदी में। लैंग्वेज में कोई गलत सलत बोला तो माफी चाहता हूँ। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर फर्स्ट इंक्रीज 25%, डिक्रीज 10%, रिजल्टिंग 72। व्हाट द ओरिजिनल नंबर? एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि हो जाते, मान ले संख्या एक से पहले 25% की वृद्धि मीन्स 125 बटा सा 25 से 54, और फिर 10% हानि हो जा रहा है, 10% घटा दीजिए यानी 90 बटा सा 9/10। परिणामी संख्या 72 है, इक्वल 72। 9 से 8 होता है, 5 से 2, तो x का मान 8 इंटू 8 64। यही आंसर है, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। धीरज रखिए, कंपटीशन जारी रखिए, विश्वास कीजिए, फुल बुक सॉल्यूशन कराऊंगा, वो भी फ्री में। इन एन इलेक्शन दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुए। कुल मतों का टोटल वन गॉट कैंडिडेट गॉट 20% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट का 20%, येट लॉस्ट बाय 600 वोट, 600 मतों से हार हुई, इतना वोटों में हार हुई। व्हाट द टोटल नंबर वोट कास्ट दैट इलेक्शन असम ऑल वोट आर वैलिड। अगर ऑल वोट वैलिड है तो चलिए मान लीजिए x वन गॉट 20%, अदर्स 80%। x मानने की जरूरत नहीं, तो इसका ये हारा कितना 60% का। 60% का वैल्यू क्या था? 1% का वैल्यू 10 होता है, 100% का क्या वैल्यू होता है? इतना। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन में तगड़ा कोई था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टैक्स ऑफ कमोडिटी, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी हो जाते और उसकी खपत में 15% वृद्धि हो जाती है तो
राजस्व में कितने कमी होती है, राजस्व में कितने कमी होती है। ए माइनस में है, ए प्लस में है। -20 +15 सक्सेसिव होता है। प्लस माइनस -20 15 बटा 100। -5 होना चाहिए, 5 यानी 3, -3 मीन्स -8%। तो कितना डिक्रीज, 8% डिक्रीज होना चाहिए, इतना कमी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, क्या बोला? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 40% ऑफ वैलिड वोट। One got 40% of 40% of total valid vote, 30% of vote were invalid. Okay, the total number vote were इतना नंबर वैलिड वोट, द टोटल नंबर वोट इतना, द वैलिड वोट ऑफ अदर्स कैंडिडेट गॉट वाज, अदर्स कैंडिडेट कितने वोट, इसका 30% वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितना 70%, 7/10। नेक्स्ट, एक कैंडिडेट 40% ऑफ वैलिड वोट, इसके वैलिड वोट का 40% पे है, तो अदर्स कैंडिडेट कितने में, वैलिड वोट का 60%, यानी इतना। 0 से 0 0 0 गुना कीजिए ना, कहीं गड़बड़ किया जरूर, इसलिए ऑप्शन आते नहीं। टोटल वोट इतना 70%, 60/10। नेक्स्ट, वैलिड वोट का 40%, इनवैलिड 30, वैलिड वोट का 40%, यानी अगर कैंडिडेट कितना पता होता है, 60% होना चाहिए। ठीक ही किया, 60/10, 0 0 0 0। 6 × 75 क्या होता है, 420 + 20 440 × 7 होता है 0 का सॉरी 450, यही प्रॉब्लम हुआ। 0 5 3 31, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुई, माफी चाहता हूं इसलिए। In an assembly election, two candidate, winner candidate 56% of total valid vote, 5% total vote declared invalid. Okay, total number of voter इतना। What is the number of valid vote poll for winning candidate? Winning candidate का वोट पूछा, मान ले यही तो दिया, टोटल वोट 40, 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 5% डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितना 19/20, 5% का होता है 1/20 से एक घटाओ, यही होता है। इसका 56/100, 0 0 0 3 0 कैंसिल आउट कीजिए, 2 से 160, गुना करने की जरूरत नहीं, आंसर में
8 जरूर, इसके अंदर में 8 है, लास्ट 3 डिजिट चेक कीजिए तो 8 का मल्टीपल नहीं, ए है, ए 8 का मल्टीपल नहीं, ए और सी गई। मान ले 16 का मल्टीपल लास्ट 4 डिजिट, 316 48 होता है, 4 44, बी तो 16 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। 170240। कैलकुलेशन करने की, गुना करने की जरूरत नहीं। फिर भी आप कैलकुलेशन हो तो आपकी मर्जी। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज has been continuously increased by rate 10% per year. प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना, 2 years 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना? वर्तमान जनसंख्या ही है 2 साल बाद 10%। 10% होता है फर्स्ट ईयर में, ये तो सक्सेसिव होता है, लगातार वृद्धि, यानी हिंदी में कहता है चक्रवृद्धि बैच, चक्रवृद्धि के रूप से। टू ईयर्स एगो तो 2 साल पूर्व यही बोला था, 2 साल पूर्व क्या हो, 120। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। प्रेजेंट में कितना? 54450। 120 का वैल्यू 100 का कितना, यही तो बोला। मान लेना एक के साथ कितना गुना करने का यूनिट डिजिट में 5 आता है, ये तो नहीं, ये तो नहीं। 5 से गुना कीजिए, 5 नहीं होता, नहीं, ये जरूर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, एक ही 9 का मल्टीपल। क्योंकि 5445 ए 09 ए 9 ए 9 का मल्टीपल है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं किया, मर दिया। अब भी एग्जाम में मर दो ना। भैया क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? ब्रेन का तकलीफ कैलकुलेशन करके ब्रेन का तकलीफ क्यों देते हो? इस चैनल पे एवरीडे क्लास होंगे। इन एन एग्जामिनेशन इट्स रिक्वायर्ड गेट मिनिमम 340 marks agreed to pass. A student got 244, ए पास मार्क है, स्टूडेंट इतना पाया, डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 12% ऑफ टोटल मार्क। टोटल मार्क की 12% की फेल हुआ। टोटल मार्क 100 है, वो फेल हुआ उसका 12% नंबर से। व्हाट वर एग्रीगेट मार्क स्टूडेंट, मैक्सिमम मार्क स्टूडेंट, टोटल कितना? तो घटा दीजिए, 340 पे 244, 6 होना चाहिए, 59। यही इतना ही कमी था, तो 12% का वैल्यू होना चाहिए 96, एक का वैल्यू 8, मैक्सिमम मार्क यानी 100% का वैल्यू होना चाहिए 800। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108। The population of city increased 5%, 2%, 6% first, second, third year. At the end of third year, the population become इतना। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यही तो बोला था।
मान ले x 2%, 5% यानी 5/20 है, 20 प्लस 1, 21/20। 2% 1/50 होता है, प्लस 1, 51/50। 6% मीन्स क्या होता है, 3/50 यानी 50 प्लस 3, 53/50, यही होता है। चलिए, इसका वैल्यू क्या दे रखा, 763। चलिए 55 से 3 51 से, चलिए एक बार 5 और एक 6 और एक 66, 9, 153 यानी 3 बार, यही होता है। 21 से आप 5105 होता है 63, हो गया, था तो कुछ नहीं, 00050। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। तगड़ा कैलकुलेशन तो था नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन। The population of city by 22,000, 2,25,000 है, यही बोला था। द annual birth rate and death rate 45, यानी ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। कैलकुलेटेड इंक्रीज आफ्टर 2 years, यानी 44.5 से 2.5 घटा दीजिए, क्या होता है 2%। ओके, 2 years आफ्टर द कैलकुलेशन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन सिटी आफ्टर 2 years, यानी इसका यही होता है CI, चक्रवृद्धि में होता है। R का मान 2% है, अगर 4.04%। 30 इसका, यही तो पूछा ना, 1% का मीन्स इंटू 4। चलिए 0.019, इसका थोड़ा ऊपर 0.4% का मीन्स और 2 डिजिट पर पॉइंट होगा, इसका मान 90 होना चाहिए, यही आंसर है। ऑप्शन बी में आंसर यही होगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा 0। नेक्स्ट, चलिए 1010। क्या बोला था, प्राइस ऑफ बुक फर्स्ट इंक्रीज 8%, लेटर डिक्रीज 8%। जब कोई सेम नंबर डिक्रीज और इंक्रीज होता है सक्सेसिवली, तब हमेशा ही डिक्रीज होता है, कितना, R/R/100%, यही फॉर्मूला है। तो 8/8/100%, डिक्रीज में क्या होता है, 0.64% डिक्रीज। ऑप्शन बी, वृद्धि तो नहीं।
करिए क्वेश्चन, बना लो। यही एग्जाम में आया। द पॉपुलेशन ऑफ फास्ट इंक्रीज 15%, लेटर देन वाज डिक्रीज 20%, फाइंड रखे। ये इंक्रीज प्लस में है, ये डिक्रीज माइनस में है। प्लस 15 माइनस 20, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 15 इंटू 20 बटा 5 होता है, 3 होता है, -5, 3, -8%। ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। इन एन एग्जामिनेशन गोपाल स्कोर 15% मोर देन आशा। गोपाल ने आशा का 15% अधिक स्कोर किया। आशा स्कोर 10% मोर देन सचिन। सचिन ने आशा ने सचिन का 10% अधिक अंक प्राप्त किया। हाउ मच परसेंटेज मोर देन गोपाल एंड सचिन। चलिए फर्स्ट में क्या कहता है, गोपाल, आशा और सचिन। क्या बोला, गोपाल ने 15% मोर, ओके। आशा 10% मोर देन सचिन। सचिन 100 मान ले, 10। इसका 15% क्या होता है, 10% 11 होता है, उसका 11 प्लस 5.5 16.5, यानी 126.5। यही गोपाल का स्कोर, 10% यही तो ऐड होगा। हाउ मच मोर मार्क्स डिड गोपाल स्कोर देन सचिन। गोपाल ने सचिन से कितना अधिक अंक प्राप्त। सचिन से कितना, 100 से कितना, इतना प्लस इतना, यानी 100 से इतना अंक, यानी इतना परसेंट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट, चलिए। In an expense of family on rice, vegetable and cook oil are ratio 9:11:5. If the price of this increase 10%, 20%, 30%. Okay. Then the total expense our family will increase. Total expense family are, मान ले यही औसत मान ले, यानी +20। चलिए 20 से कितना अधिक, 10 अधिक, 20 से कितना कमी, -10, यानी +10 5 से 50 होता है, प्लस -10 9 से -90 होता है। नीड डेविएशन क्या है, क्या होता है, -40। टोटल कितना, 9 + 11 क्या होता है, 20 25। दशमलव बनाने के लिए 4 × 4 से गुना कीजिए, तो इसका मान 1.6 होना चाहिए, यानी 18.4%। ऑप्शन सी आंसर। कैलकुलेशन में तगड़ा कोई था नहीं, डेविएशन मार ले भैया। और एक तरीका है, उस पे थोड़ा कैलकुलेशन आ जाएगी। और क्या तरीका है, ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ बच्चे बनाते हैं। कैसे,
9, 11, 5। 25 होता है इसका सम। टेन परसेंट ऑल इंक्रीज, क्लास लिखने की कोई जरूरत नहीं। 10, 20, 30, 90 होता है, यही होता है, यही होता है। जोड़ दो, 0, 9 2 11 प्लस 5 16 6 1 2 3 4। यानी इसका मान 25 होना चाहिए। गुना कीजिए, 0, यानी इतना परसेंट, 18.4। थोड़ा कैलकुलेशन आना ही है। मेरा मानना यही है, इस टाइप का क्वेश्चन में डेविएशन मारना बढ़िया काम है। जो काटा पाए हो गया, काटा इतने ऊंचाई पे पहुंच गया, इसलिए डेविएशन मारना परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, ये मेरा मानना है। आफ्टर स्पेंडिंग 20% हिज सैलरी ऑन groceries, 30% of remainder on monthly house rent। ओके, ये मैन लेफ्ट विद इतना, मंथली सैलरी कितना, यही बोला। मान ले मंथली सैलरी, उसका मासिक वेतन कितना, एक्स। 20% घटा दीजिए, 80% होता है, 4/5। 30% पर रिमाइंडर बोला, यानी 70%, 7/10। यही तो बोला था। इतना फोर्स से यही होता है, इसका मान 15,000 होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 number of B 70.5% less than number of A, will C 22.5% more than B। the value of C given कितना, 8085। what the value of A। बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ए, बी और सी, ए तीनों है। क्या बोला, सी इज इतना मोर देन बी, सी इज इतना मोर देन बी। बी मान ले 100 है, सी कितना 0.5 होना चाहिए। नेक्स्ट, बी इज लेस इतना नंबर ऑफ ए, तो ए का मान कितना होना चाहिए, 100 गुना 100/82.5, यही होना चाहिए। क्योंकि बोला बी इज इतना लेस देन, इतना लेस, डिफरेंस इतना ही बोल, एक ही इतना छोटा। समझा नहीं तो फिर भी
ए की इतना बटे बी की मान 100, यही होना चाहिए ना ए की मान। क्लियर। चलिए एक लाइन में बनाते, क्या बोला, सी गिवन कितना, सी गिवन इतना, सी क्या मान 8085 बटा 122.5 यार। ए का वैल्यू कितना है, ए के मान 100 2.5 पॉइंट यही 25 से 25 से 33 आएगा तो 11 से तो जरूर कटेगा, 3 होता है 7 3 5। ओके okay. ट्वेंटी फाइव से 49 होता है, 7 से 7 105 फाइनली 15, 3 से 15 फाइनली 5। तो आंसर कितना, यही तो बचा 5 इंटू 100 इंटू 4 यानी 16, 8000 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी यही तो आंसर है। ये पॉइंट पे है बस, एक लाइन पे अरेंज करके कटाकटी मचा दो। थोड़ा ही बड़ी बात है। In a school, in the final subject for an academic calculated based on grade, student assignment test, and final exam assignment have weightage कितना 28 22 50, ए भी ऐड करके 50 होता है, ए भी बता 100%। द स्टूडेंट असाइनमेंट में कितना, फर्स्ट में कितना, सेकंड में इतना, ओवरऑल गेट कितना, मान लेना 80 मान ले। ये -5 होता है सेकंड में, 22 इंटू 5 क्या होता है, 5 दूना 10, 1 करा, यही माइनस 80 से कितना अधिक 6 इंटू 50, यही होता है। नीड डेविएशन क्या होना चाहिए, घटा दीजिए, प्लस में 109 सॉरी 190, टोटल कितना 100 पर, 0 से 0 फाइनली 1.9, 81.9 आंसर ऑप्शन है। डेविएशन प्रैक्टिस कर लो भैया, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेट तो लगेगी। एसएससी की स्टैट भी एक चैप्टर है। एक्स वाई जेड आर रेशियो 2:3:5 by the percentage is the salary z more than x। क्या था क्वेश्चन, z more than x, z x से कितना, z का वेतन x से कितना प्रतिशत अधिक है, z का वेतन 5 है,
x से कितना प्रतिशत अधिक? 3, x के 3/2 इंटू 100 कितना परसेंट अधिक है? 150%। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। चलिए, यही बोला क्वेश्चन में। कुमार सैलरी 30,000 per man. He spends 25% of on food and rent, 20% of remaining education, but 5% of total salary pay in income tax. Saved 8,000. All does deduction. The amount with him after his savings. What is the amount available with him after savings? सेविंग्स के बाद कितना अमाउंट? हिंदी में कुमार का वेतन 30,000 प्रति माह है। वो उसका 25% भोजन और किराया पर, 20% शिक्षा पर और शेष का 20% यानी रिमेनिंग का 20% शिक्षा पर खर्चे करते हैं। लेकिन अपनी कुल सैलरी का 5% इनकम टैक्स चुकाने पर देता है और उन तीनों कटेटियों का बाद इतना बचत करता है। उसका बचत के बाद उसका पास कितने राशि उपलब्ध है? उसके बचत के बाद उसका पास कितने राशि उपलब्ध है? चलिए, दो सक्सेसिव आया। फर्स्ट टाइम 100, 25% भोजन यानी 75 हो जाते। उसका 20% शिक्षा यानी इसका 10% 7.5, 75 का 20% 7.5 का दुगना 15 होते हैं। घटा दीजिए 60। ओके, फिर भी 5% टैक्स है 100 पर वेतन का। 5 घटा दीजिए, उसका पास 55% रहता है। ओके, उसका सैलरी इतना है, इसका 55% क्या है? 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, 2 जीरो रहेगा इतना। ये भी बचत करता है। बचत होने के बाद बोला इसके साथ 8,000 माइनस कीजिए तो रहेगा इतना। यही तो आंसर है। क्वेश्चन धीरज से पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता समझे और कैलकुलेट कीजिए। तगड़ा तो हो नहीं। मेरा हिंदी में वर्ड स्टॉक थोड़ा कम है, जितना है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथ में कंसेप्ट तो बहुत स्टॉक है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा वीक हूँ। ए वुमन स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इतना। फाइंड हर इनकम। इतना खर्चा करते हैं। स्पेंड हर इनकम, एक्सपेंडिचर वाला खर्चे, एक्सपेंडिचर एक ही तो, खर्चे उसका व्यय एक ही लैंग्वेज है। यानी 25% का वैल्यू यही होता है। उसका सैलरी यानी इनकम 100%। इसके साथ 4 से गुना कर, इसके साथ 4 से गुना कर, यानी 5,000 होना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 120, क्या बोला? द टैक्स ऑफ कमोडिटी डिमिनिश 14% and its consumption increased 10%. ओके, डिमिनिश ए माइनस में है, ए प्लस में है। प्लस 14, सॉरी -14 प्लस 10, प्लस माइनस माइनस होता है 10/7, यही होता है। -4 होना चाहिए, -1.4, तो -5.4% होना चाहिए। 5.4 के माइनस में कमी, डिक्रीज होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, 40% रत्ना, 14% रत्ना, सॉरी Ronita, 40% of Ronita income equal to 56% of Bhaskar income। रत्ना का 40% का इनकम इक्वल है, यानी बराबर है 56% ऑफ भास्कर का इनकम का। रत्ना इनकम 800 more than it was Bhaskar income 2000 more, what it is ratio of income रत्ना एंड भास्कर, दोनों इनकम बढ़ाया गया तो 4:3 होता है। व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड इनकम, कंबाइंड इनकम बोला रत्ना एंड भास्कर, रत्ना ने सॉरी रनिता और भास्कर का वास्तविक संयुक्त आय क्या है? रनिता और भास्कर का वास्तविक संयुक्त यानी टोटल आय पूछा। चलिए, इसका 40%, भास्कर का 56%। परसेंटेज पे परसेंटेज तो कैंसिल आउट होने, डाउन में 100 आएगा ऐसा। रत्ना भास्कर 56/40, 14 और 5/7, यानी रत्ना 7x है तो भास्कर 5x होना चाहिए। रत्ना इतना मोर देन भास्कर, इतना बड़ा है। रत्ना का इतना तो रुपया अधिक हो जाते हैं, प्लस इतना, भास्कर का इतना वर्तमान से इतना अधिक 2000, यही बोलते हैं। गुना कीजिए, 3 × 7x 21x होता है, 5x × 4 20x होता है। 21 से 20x घटा दीजिए x, 3 × 800 2400 होता है, यही होता है 8000 होता है। सेम इसका सेम में ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, दो सेम है तो माइनस कीजिए, दो अलग है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है तो ऐड कीजिए, हिंदी में क्या बोला, जोड़ दीजिए। इसको माइनस कीजिए ना, बड़ा से छठा क्या होगा, यही। एग्जामिनर ने पूछा क्या, दोनों का संयुक्त, संयुक्त मीन्स 12x होना चाहिए। सो 12 से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए, तो आंसर 12 से गुना करने की, गुना कीजिए 2 0, लास्ट पे 2 आना चाहिए, ऑप्शन में 2 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। कर दे गुना, इजी कैलकुलेशन। 122 क्या है क्वेश्चन में? द continuously population got 5% increase, the present population इतना, the population of village 3 years ago। तो 3 वर्षों की पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? इस डिजिट पे, इस स्केलिंग फैक्टर पे क्वेश्चन 2021 जीडी में आया था, 2023 में 22 का जो जीडी है उस पे आया था। एसएससी में हर एग्जाम में आता है। 5% प्रति वर्ष, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 20 से 1 ऐड कीजिए, ग्रोथ रेट बोला 21/20 होता है, यही फ्रैक्शन होता है 21/20। क्या बोला? 3 वर्ष, 3 वर्ष मीन्स क्यूब होता है, इसका क्यूब यही होता है, इसका क्यूब रॉट लो भैया। इसका वैल्यू दे रखा है, गिवन है इतना, तो इसका दुगना है, इसका दुगना क्या होना चाहिए? यही तो आंसर है ऑप्शन सी। पेनलेस होगा आपका 21 का क्यूब पता है तो, अगर नहीं पता तो सिलेक्शन नहीं होंगे। कर रहा साच है एसएससी का कंपटीशन जो ऊंचाई में पहुंच गया। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इंक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज 30%। फर्स्ट में 25% इंक्रीज, then increase 30%, further decrease 20%, overall percentage change and expenditure, overall percentage change and expenditure, यही तो बोला था। चलिए, इंक्रीज 25%, 25% का वैल्यू होता है 1/4 प्लस में 4 से 5। 30% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन मतलब 3/10, इंक्रीज में बोला था 10/10। 20% का वैल्यू होता है 1/5, डिक्रीज में था 5 से 1 माइनस कीजिए 4 होगा, गुना कीजिए 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, फाइनली 10 × 13, तो कितना 3/10 कितना होता है 30% इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था। 124 25 क्वेश्चन करूंगा। आज सुबह में 25 क्वेश्चन किया और अब 25 क्वेश्चन कराया, तो आज टोटल कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया। जो कोई भी फ्री पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पे आ जाओ, चैनल शेयर कीजिए। द रेशियो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 8:5। इफ हर इनकम इंक्रीज, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो होता है, ए इनकम है ए एक्सपेंडिचर है, खर्चे खपत यही बोलता है, उसका व्यय यही बोलता है। एक्सपेंडिचर 5 है, 8 से 5 घटा दीजिए, सेविंग्स 3 होना पड़ेगा। यानी आपका तो मालूम है इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर एक्सपेंडिचर इक्वल रहना है, बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो सेविंग्स डिक्रीज होते हैं, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है तो सेविंग्स इंक्रीज होता है। यही तो सिंपल तरीका है।
घबराहट आने की कोई जरूरत तो नहीं। उसका आय इतना वृद्धि होते हैं, ये असत है गार है दोनों मिलकर इनकम होते हैं, यानी आय होता है 25। तो एक्सपेंडिचर भी 25% इंक्रीज होते हैं, लेकिन वास्तविक में एक्सपेंडिचर थोड़ा आय से ज्यादा होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है इस टाइम का हर फैमिली का। कितना ज्यादा? +3। कितना ज्यादा जरूर बताइए? +3 एक्सपेंडिचर पे, व्यय पे, 5 पे, 1 पे 3, 5 पे कितना? 5 3। एक किस पे है? प्लस पे है। तो ज्यादा खर्चे होंगे, ज्यादा व्यय होंगे तो सेविंग्स कम होंगे ना। ए प्लस में है तो ये थोड़ा माइनस में होना चाहिए, सेविंग्स माइनस में आना चाहिए। सेविंग्स कितने का? 3 का। घटा दीजिए तो आंसर 25 से 5 घटा दीजिए, कितना? 20% आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। यही तो डेविएशन है और कोई नहीं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। ओपन माइंड से मैथमेटिक्स कीजिए और मजा लीजिए, डिजिट का आनंद लीजिए, डिजिट का कैलकुलेशन करने का आनंद लीजिए। क्यों घबराहट होता है? क्यों डर लगता है? इजी सब्जेक्ट है। रेशियो बैठा तो क्या होगा? 2 5 यही कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0। कितना इंक्रीज? 18 से 4 इंक्रीज, 4/18 यानी 2/9। 1/9 होता है 11.11%। तो 2/9 कितना? अगर आपको यूनिट डिजिट पता है तो 125 क्वेश्चन सॉल्व किया। मेरा क्लास, मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगा तो क्लास प्लीज शेयर कीजिए। धीरज रखिए, कंपटीशन जारी रखिए, सुस्त रहे, मस्त रहे। नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलूंगा, तब तक सबका प्रणाम, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद।